हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ फॉर्म्स of those given below is periods for the Mendel hybridization experiment। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है 1856 से 1863। मैंने ये टिप एंड ट्रिक वाले में बताया है, लेकिन वैसा कुछ बताने लायक नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने बोला कि आएगा, याद रखना। और देखो 2017 में आ चुका है, तो 3-4 साल बाद आ सकता है, डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इनमें से कौन से कैरेक्टर्स को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेम टॉल होगा, डॉफ होगा, यूज किया था। सीड कलर को यूज किया गया था। पॉड रिफ्लेक्टेड होगा, फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ये भी यूज किया गया था। ट्राइकोम्स को यूज नहीं किया गया था, तो आंसर हमारा पास बी हो जाएगा। देखो वीडियो पॉज करो और फिर देखो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करने के बाद तुम लोग देखो और आंसर बनाओ। फिर मैं बता रहा हूँ ना, तो सुनो उसको, एकदम डायरेक्टली मत आ जाओ यार, ठीक है। इसके वीडियो में बीच में एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो मैं उनको ही बताऊंगा। तो इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखना। सम जीनोमिक अब देखो एक चीज समझ लो, हमारा जो जीन जो हमारा जो स्किन कलर होता है ना, वो कंटिन्यूअस वेरिएशन का हिस्सा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो होता है हमारे जीन के, हमारे कलर ऑफ स्किन में। तो हमारे जो कलर ऑफ स्किन है ना, कई सारे जीन्स मिल करके हमारे कलर ऑफ स्किन को ये करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर जितने भी जीन्स हमारे स्किन कलर को रेगुलेट कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे डोमिनेंट हैं और होमोजाइगस हैं, मतलब कि अगर दो वेरिएशन होता है ना, कैपिटल ए का, तो कैपिटल ए दोनों के दोनों कैपिटल ए है, और कैपिटल बी दोनों का दोनों कैपिटल बी है, कैपिटल सी दोनों का दोनों कैपिटल सी है। अगर ऐसा है, प्योर होमोजाइगस और तीनों जीन के लिए हैं, तो वो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल डार्क। वो बिल्कुल बिल्कुल डार्क होगा, निग्रो होगा। ये एक एक्सट्रीम हो गया। दूसरा, अगर सबसे व्हाइट जो बंदा होगा, सबसे व्हाइट जो इसका कलर होगा, उसका सारे के सारे होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। और बीच में जितने भी अलग अलग हो बाकी कैरेक्टर्स है ना, वो अलग अलग स्किन कलर को शो करेंगे। तो वी कैन सी द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन आवर स्किन कलर। यहाँ वही बोल रहा है कि डार्कनेस जैसे जैसे घट रहा है स्किन के अंदर, वैसे वैसे इन चारों जीन, जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सजाना है। देखो सबसे ज्यादा डार्क जो होगा वो 3 ऑप्शन वाला होगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जीन के जो एलील्स हैं, वो सारे के सारे डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 3 सबसे पहले आना चाहिए। ऑप्शन बी या सी होने वाला है। फिर आना चाहिए कौन सा, देखो 1 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 है। यहाँ पे 2 ही अगर डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता। तो यानी कि पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, बिकॉज यहाँ पे सबके सब रिसेसिव है, यानी सबसे ज्यादा लाइट कलर इसका होना चाहिए स्किन का। आंसर हो जाएगा सी। फ्रूट कलर इन स्क्वाश इज एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टैसिस। मैंने पिछले वीडियो में डोमिनेंट एपिस्टैसिस का आपको बताया है शॉर्टकट तरीका कैसे निकालते हैं। उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे निकलता है। मैंने क्या किया है ना, 9:3:3:1 से मैंने सारे के सारे रेशियो निकालने बता दिए हैं। डोमिनेंट एपिस्टैटिस का, रिसेसिव एपिस्टैटिस का, ठीक है ना, इनहिबिटरी जीन का, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का, मैंने सब चीज का बता दिया है, ठीक है। आप लोग लाके उसे देख सकते हैं। तो ये 2014 का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, भले ही हमारे एनसीईआरटी में ना हो, तो 14 में अगर आ रहा है, नीट 2013 में एक बार और लागू किया गया था, फिर बीसीपीएमटी हुआ, तो नीट में भी क्वेश्चन आराम से आ सकता है। अगर एक बार डोमिनेंट एपिस्टैटिस का आ चुका है, तो इस बार हो सकता है कि रिसेसिव एपिस्टैटिस का आ जाए। लीफ कलर इन मिलाबिलिस जलापा इज एग्जाम्पल। पहले इसको देखने के पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कुकुरबिटा पेपो को हम लोग कॉमन नेम जानते हैं समर स्क्वैश से, और इसी का हम लोग अभी एग्जांपल देखें कि फ्रूट कलर इन स्क्वैश एग्जांपल और डोमिनेंट एपिस्टैटिस का जो रेशियो होता है, वो होता है 9:, डोमिनेंट है एपिस्टैटिस है ना, तो 9 नहीं होगा, 12:3:1, ठीक है ना। 12:3:1 हो जाएगा, ये होगा डोमिनेंट एपिस्टैटिस का हमारे पास रेशियो। और समर स्क्वैश कहते हैं कुकुरबिटा पेपो को, ये साइंटिफिक नेम है। देखो इनहेरिटेंस होता है ना, कई ढंग से होता है। एक होता है न्यूक्लिक इनहेरिटेंस, यानी कि न्यूक्लियस से जो जीन्स आ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उसका जो इनहेरिटेंस होता है, उसको हम लोग नॉर्मल इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। लेकिन कई कई सारे जीन्स और डीएनए होते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में। प्लास्टिड्स तो प्लांट एनिमल में होता नहीं है, तो समझ जाना, कॉमन सेंस का यूज करना। तो वैसे इनहेरिटेंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड से होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट में, एनिमल में खाली माइटोकॉन्ड्रिया से होगा और प्लांट्स में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों से होगा। तो वैसे इनहेरिटेंस को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और वैसे ही इनहेरिटेंस को हम लोग नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं, नॉन मेंडेलियन, ठीक है ना, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा में प्लास्टिड इनहेरिटेंस होता है। प्लास्टिड मतलब क्या, कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। और मिराबिलिस जलापा का जो फ्लावर होता है ना, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है। और मिराबिलिस जलापा का प्लास्टिड इनहेरिटेंस कौन शो करता है भैया, तो लीफ शो करता है प्लास्टिड इनहेरिटेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्लावर शो करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं,
लीफ कलर इन मिलाबिलिस जलापा इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन, जो कि जीन प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के, वो कहाँ मिलते हैं हमें वो बताना है। तो वो मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहाँ से होते हैं तो भैया तो होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एग से, क्योंकि देखो जो एग होता है ना उसमें स्पर्म जो आता है उसी को सिर्फ अपना न्यूक्लियस अंदर डालता है, और न्यूक्लियस अंदर डालता है, बाकी जो एग का न्यूक्लियस है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे, वो तो हमारे मदर से ही आते हैं ना, हमारी फीमेल से ही आता है सारा सारा जो एग होता है, इसीलिए एग के अंदर फूड रहता है, ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, इसलिए वो ट्रेवल नहीं करता है और स्पर्म को ही ट्रेवल करना पड़ता है। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनहेरिटेड वाया एग साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं, लाथायरस ओडोरेटस क्या है ये है स्वीट पी, ये है स्वीट पी, गार्डन पी नहीं है, गार्डन पी इज स्पाइसम सटाइवम। लाथायरस ओडोरेटस क्यों फेमस है भैया, तो लाथायरस ओडोरेटस फेमस है कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का ये शो करता है, इसीलिए लाथायरस ओडोरेटस फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली एग्जांपल है इसका ये। और डोमिनेंट एपिस्टैसिस का क्या एग्जांपल है, फ्रूट कलर इन स्क्वाश यानी कुकुरबिटा पेपो। Besides activating the egg, another role of sperm is to carry to egg is what? यहाँ पे और क्या चीज कैरी करता है, एक्टिवेट करने के अलावा, एग को एक्टिवेट करने के अलावा स्पर्म जो होता है एग के लिए और क्या चीज कैरी करता है ये बताना है। तो डीएनए कैरी करता है, सिंपल सी बात है, डीएनए कैरी करता है, अभी मैंने बताया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ 907 इज सीन, कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रोडक्शन कहाँ पे सीन होगा ये बताना है हमें। तो देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा लाथायरस ओडोरेटस, लाथायरस ओडोरेटस इज व्हाट, ये क्या है, लाथायरस ओडोरेटस क्या है, ये है गार्डन पी, ये है सॉरी हाँ ये स्वीट पी है, गार्डन पी स्पाइसम सटाइवम जिस पे मेंडल ने काम किया था, ये लाथायरस ओडोरेटस है, ये है स्वीट पी। ठीक है ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स देखने को मिलते हैं हमें, और उसका रेशियो ही पूछ रहा है 9:7 होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो फ्लावर कलर्ड इन पी में देखने को मिलता है। ये पी क्या है, ये पी है स्वीट पी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन नियरली सेम फिनोटाइप आर, देखो दो और दो से ज्यादा जीन्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद हों और वो सेम ही फिनोटाइप दिखा रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों ने देखा था कब, सिस ट्रांस वाला हम लोगों ने बात किया था, और हम लोगों ने देखा था कि वो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट है लेकिन क्रोमोसोम सेम है, हमारा क्रोमोसोम सेम होने के बाद लोकाई अलग अलग हो जाता है, तो हम लोग स्यूडो एलील्स कह रहे थे उसे। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम अलग अलग हो गए हैं, ठीक है ना, लोकाई अगर सेम है तो हम लोग उसको डुप्लीकेट जीन्स कह रहे हैं, और फिनोटाइप हमें दोनों में ही सेम मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।